जय भोलेनाथ, जय माता रानी। बच्चों, माँ, बहन और भाइयों, रिंकू हिंदी एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए वट सावित्री व्रत की कथा लेकर आई हूँ। ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं सुनाना स्टार्ट करती हूँ। किसी नगर में एक अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वे हमेशा बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रीगणों को अपने दरबार में बुलाया और इस पर्पस से उन्होंने विचार विमर्श करना शुरू किया कि संतान की प्राप्ति कैसे हो। उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि आप यज्ञ आदि कर्मकांड कीजिए, पूजा पाठ करवाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर मंत्रियों के परामर्श के अनुसार उन्होंने इस तरीके के कर्मकांड करने प्रारंभ कर दिए। ईश्वर की कृपा हुई और राजा के घर में कन्या रूपी रत्न पैदा हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री रूपवान, गुणवान, चंद्रमा की तरह तेज थी। वह दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगी और जल्दी ही बड़ी हो गई। जब कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई कि इसी के योग्य वर ढूंढा जाए। उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और बोला, हे बेटी, अपने लिए तुम किसी योग्य वर का चुनाव करो, इसकी मैं तुम्हें छूट देता हूं। और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ सावित्री को भेज दिया वर का चुनाव करने के लिए। फिर क्या था, सावित्री अपने मंत्रियों के साथ जगह जगह भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वो कई जगह गई, कई धार्मिक जगह पे गई, कई राज्यों में गई, लेकिन उसे अपने लायक वर नहीं मिला। वो किसी को पसंद नहीं कर पाई। फिर चलते चलते वो एक घने जंगल में गई, जिसका नाम तपोवन था। वहां पर उसने देखा कि एक कुटिया बनी हुई है। वो बहुत ही रमणीक जगह था, बहुत ही सुंदर जगह था। जहाँ पे एक कुटिया है, वहां पे दो बूढ़े अंधे बैठे हुए थे और वहां पर एक व्यक्ति था जो उनकी सेवा कर रहा था। पता करने पर पता चला कि ये सत्यवान नाम का व्यक्ति है और ये दोनों बुजुर्ग जो हैं, ये इनके माता पिता हैं जो अंधे हैं, जिसकी वो सेवा कर रहे हैं। सावित्री जो थी, सत्यवान के रूप, गुण, संस्कार आदि देखकर प्रभावित हो गई और मन ही मन उसने वर के रूप में सत्यवान को पसंद कर लिया। फिर अपने राज्य वापस आकर अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। वहीं उसी समय नारद ऋषि आ पहुंचे। नारद जी ने जब सावित्री की बातें सुनी तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और भविष्यवाणी किया। भविष्य देखकर उन्होंने बताया राजा से कि आपकी पुत्री ने अपने वर को ढूंढने में निश्चय ही बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, लेकिन वो एक भूल कर बैठी है। उसने जिस वर का चुनाव किया है वो अल्पायु है। उसकी उम्र अब सिर्फ 1 साल ही शेष है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और अपनी पुत्री को मनाने लगे कि तुम सत्यवान को छोड़कर किसी और ही परम गुणवान व्यक्ति और रूपवान व्यक्ति का चयन करो। मैं तुम्हें उसके साथ अवश्य विवाह कर दूंगा। लेकिन सावित्री दृढ़ निश्चय थी। उसने कहा कि चाहे वो व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, जिसे मैंने मन क्रम वचन से वर्ण कर लिया है, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती। फिर क्या था, मजबूर होकर राजा को सत्यवान से अपनी पुत्री की शादी करनी पड़ी। शादी होने के बाद अपने राजमहल को छोड़कर सावित्री अपने पति के साथ जंगल में तपोवन आ गई और वहां आकर अपने अंधे सास ससुर तथा पति की सेवा करने लगी। इसी तरह बीतते बीतते 1 वर्ष बीतने को हो गया। सावित्री को दिन प्रतिदिन ज्यों ज्यों दिन बीतता जा रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी और नारद जी के कहे गए वचन याद आ रहे थे। अब सत्यवान के मरने के 3 दिन बाकी थे कि सावित्री ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जब अंतिम दिन था, सत्यवान की मृत्यु जिस दिन होनी थी, उस दिन पहले की भांति सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा लकड़ी काटने के लिए। तो सावित्री भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सत्यवान ने मना कर दिया और कहा कि तुम यहाँ पे रह के माता पिता की देखभाल करो, मैं अकेले ही जंगल जाऊंगा, मुझे जाने दो, जिद मत करो। लेकिन सावित्री नहीं मानी और अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी जंगल जाने की। सास ससुर ने उसे जंगल जाने की आज्ञा दे दी।
फिर क्या था, वो भी सत्यवान के साथ साथ चलने लगी। जाते जाते जब दोनों जंगल पहुंचे तो सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। वहीं अचानक सहसा उसके माथे में तेज से दर्द होने लगी। वह वहीं पे सिर पकड़कर बैठ गया। किसी तरह वह पेड़ से नीचे उतरा। पेड़ से नीचे उतरकर वह दर्द से छटपटाने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी सिर फटी जा रही है। अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर सावित्री व्याकुल हो उठी और सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और गोद में रखकर अपने आंचल से उसको पंखा करने लगी। कुछ देर बाद सत्यवान मूर्छित हो गया, बेहोशी अवस्था में आ गया। फिर क्या था, सावित्री वहां बैठकर पंखा झेलने लगी और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी तथा उनके दोनों ही नेत्रों से आंसू बह रहे थे। फिर देखती है कि कुछ देर में लाल वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति भैंसे पे बैठा हुआ उनकी तरफ आगे आता हुआ बढ़ता दिखाई दिया। सावित्री एक अजनबी को देखकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर आगे बढ़ी तथा उसे प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछी, आप कौन हो तथा आपके आने का प्रयोजन क्या है। यमराज ने बताया कि मैं यमराज हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पति के प्राण को हरने के लिए आया हूँ। सावित्री यह सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गई और हाथ पैर जोड़ने लगी। फिर यमराज ने उसको विधि का विधान समझाया। फिर सावित्री ने पूछा, जो हे भगवान, दुनिया में और भी मनुष्य हैं, संसार में इतने प्राणी हैं, आपके दूत उनको लेने के लिए आते हैं, लेकिन आप स्वयं यहाँ क्यों आए हैं मेरे पति का प्राण हरने? इसका क्या प्रयोजन है? यमराज ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही धर्मात्मा और गुणों का खान है, इसलिए मेरे दूत इनको ले जाने के योग्य नहीं है, अतः मुझे स्वयं आना पड़ा है। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के प्राणों को हर लिया और आगे बढ़ चले। सावित्री भी व्याकुल होकर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यमराज ने पीछे पलट कर देखा तो देखते हैं कि सावित्री भी पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को समझाया, हे देवी, तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा और सत्यवान का साथ यहीं तक था। तुम अपने पति के जीवन को छोड़कर मुझसे कोई वरदान मांग लो और मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने कहा, जो अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ चले। उसके पीछे पीछे सावित्री भी आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद यमराज ने फिर पलट कर देखा तो देखते हैं कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज फिर रुक गए और बोले, हे देवी, अपने पति के जीवन को छोड़कर कोई और एक वरदान तुम मांग लो। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए जो मेरे सास ससुर के जो राजपाट है जिसे शत्रुओं ने जीत लिया है वो उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ चले। यमराज के आगे बढ़ते ही सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यमराज फिर पीछे पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज फिर रुक गए और बोले, हे देवी, तुम कोई तीसरा वरदान भी मांग लो और कृपा करके मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने कहा, जो हे प्रभु, आप देना चाहते हैं तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता को पुत्र नहीं है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने फिर तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही यमराज आगे बढ़े सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। फिर कुछ दूर जाकर यमराज ने पलट कर देखा तो देखते हैं सावित्री फिर पीछा कर रही है। वो फिर रुक गए और बोले, हे देवी, अपने पति को जीवन को छोड़कर कोई और एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि मुझे सत्यवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर आगे बढ़ने लगे। फिर ऐसे ही चलते चलते यमराज जब बहुत आगे बढ़े, अपने द्वार पे पहुंच गए
तो देखते हैं पीछे पलट के, तो फिर देखते हैं सावित्री पीछे में खड़ी है। अब यमराज तो हतप्रभ हो गए, आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये मेरे द्वार तक कैसे पहुंच गई। फिर बोलते हैं, हे देवी, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो तुम्हें सारे मनवांछित वरदान दे दिए, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तो वापिस हो जाओ, देखो तुम्हारे और सत्यवान का साथ यहीं तक था। अब यहाँ पे यमराज की राजधानी है, इससे आगे मनुष्य को शरीर के साथ आने का कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से वापिस हो जाओ। तब सत्यवान सावित्री बोलती है, हे प्रभु, आपने मुझे सत्यवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त करने की वरदान दिया है, अतः आप अगर मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं तो मुझे सत्यवान के जैसा पुत्र कैसे प्राप्त होगा? यह सुनकर यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सत्यवान को छोड़ दिया। जैसे ही सत्यवान को छोड़ दिया, सत्यवान राम राम करके उठ खड़ा हुआ। इधर सावित्री भी जंगल की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर उसका पति पेड़ के नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर दोनों पति पत्नी आपस में मिले तो सावित्री ने सारी कहानी कह सुनाई। फिर क्या हुआ, दोनों अपनी कुटिया में पहुंचे तो देखा कि उनके नेत्रहीन सास ससुर का आंखों की जो ज्योति थी वो वापस आ गई थी तथा उन्हें अपना राजपाट मिल गया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री का व्रत करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है, पति की आयु लंबी होती है तथा पुत्र फल की प्राप्ति होती है। समझ गए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जान पहचान वालों को, फ्रेंडों को शेयर कर देना, क्योंकि इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सब पुण्य के भागीदार होते हैं। तो आप भी इस पुण्य के भागी बने। कहानी कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आप लोगों तक पहुँचाने का जो उपाय मुझे सूझा वो मैंने आप लोगों के लिए किया। अब मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ। आगे एक और बरसाइत की कहानी लेकर आप लोगों के लिए आ रही हूँ, तो इसको देखने के बाद वो दूसरा भी आप ज़रूर देखना। गुड बाय।